इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वह ही गई। जी हाँ दोस्तों, सारे मिशन का दारोमदार जिस पर टिका था वो विक्रम लैंडर तो उतर चुका था और पूरे भारत में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के चारों ओर खुशियां मनाई ही जा रही थी। लेकिन इसी वक्त जब हम लोग सब खुशियां मना रहे थे तब इसरो के 200 वैज्ञानिक मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में माथा पच्ची करते देखे गए थे, क्योंकि उनके लिए मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमने सिर्फ चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन चंद्रमा की जांच के लिए जो हमने मिशन भेजा है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। काफी मशक्कत करनी पड़ी, कई घंटे लग गए प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से अंदर से बाहर निकलने में, और उसके बाद इंतजार किया गया कि कब प्रज्ञान रोवर वहां की सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाए। और अब आपको बता दें, खुशखबरी आ चुकी है। प्रज्ञान रोवर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया और उसने अपनी मून वॉक को पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर जो है उसके दोनों इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं। और बड़ी खबर यह है कि कल उसके रिजल्ट्स, उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के कुछ अंश इसरो कभी भी पब्लिश कर सकता है, बता सकता है कि प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सरफेस पर क्या नई जानकारी मिली। दोस्तों, इसके ऊपर दो बेहतरीन उपकरण लगे, एक का नाम है लिब्स और एक का नाम है APXS। जो लिप्स है वो लेजर मारने वाला एक ऐसा यंत्र है जो लेजर मार करके वहां पर जो मिट्टी पड़ी हुई है, जो पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर लेजर मारकर ये उनको जलाएगा, बर्न करेगा, और बर्न होने की वजह से वहां से स्मोक या फ्यूम जो भी निकलेगा उसे अपने स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी करेगा और समझेगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कंपोज हो सकते हैं, क्या क्या चीज इसके अंदर हो सकती है, कौन कौन से तत्व इसके अंदर प्रेजेंट है, किन किन पदार्थों से वहां की मिट्टी, वहां के पत्थर बने हुए हैं। एक इंस्ट्रूमेंट ये है लिप्स। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। ये बहुत ही एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोप है दोस्तों। इसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को भेजा जाएगा और ये अल्फा पार्टिकल्स जा करके वहां की मिट्टी, पत्थर, क्रेटर्स सबसे टकराएंगे और टकरा के वापस जब ये रिसीव किए जाएंगे प्रज्ञान रोवर के रिसीवर के द्वारा, तब उनकी स्टडी की जाएगी और समझ में आएगा वहां पर ये अल्फा पार्टिकल और एक्सरे जाकर टकराए और वहां से जो इन्फॉर्मेशन आई उसे स्पेक्ट्रोस्कोप स्टडी करेगा और बताएगा कि इसके अंदर क्या है। तो दोनों तरीके से, लेजर की मदद से भी और एक्सरेज की मदद से भी, अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट की तरफ से भी, जो वहां कंपोजिशन है वहां की मिट्टी का, वहां के पत्थर का, वहां के क्रेटर का, वो पता कर लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों उपकरणों को काम करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट में वहां की मिट्टी के आना जरूरी नहीं है। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर जो है वो अपने साथ ड्रिल नहीं लेकर गया है, ये सिर्फ दूर से एक बीम भेजेगा। अब बीम के भेजने का एक डिस्टेंस जरूर होता है, लेकिन अगर बीम भेजेगा तो क्रेटर के अंदर भी भेज सकता है और उसके लिए प्रज्ञान रोवर को क्रेटर के अंदर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि जहां पर चंद्रयान 3 उतरा है, विक्रम लैंडर जहां उतारा गया है, वो इलाका PSR से भरा हुआ है, यानी कि परमानेंटली शैडोड रीजन से भरा हुआ है। ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी बिलियंस एंड बिलियंस ईयर से नहीं पड़ी है। ऐसी स्थिति में वहां बर्फ जमी हो सकती है और ये बर्फ जो है वहां के कोल्ड ट्रैप में फंसी हो सकती है, जो कि एस्ट्रॉइड और मीटियोराइट्स के मार की वजह से, वहां पर ठंडी होने की वजह से फंसी हो सकती है। अब यहां से ये जो APXS है वहां से अल्फा पार्टिकल्स का एक्सरे स्ट्रीम भेजेगा उन गड्ढों में, वहां से टकरा के जब वापस आएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि वहां के क्रेटर्स में पानी है कि नहीं है। सबसे बड़ी चीज, ऐसे ही काम लिप्स करेगा। लिप्स लेजर मारेगा, लेजर को मारने से वहां जो फ्यूम उठेगा उसे स्टडी करेगा, उसका स्पेक्ट्रोस्कोप, और ऐसा करने से वहां कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, खनिज हैं, मिनरल हैं, वो हमें उसकी जानकारी मिलेगी और उससे हम एक मैप बना पाएंगे कि साउथ पोल पे कौन कौन सी चीजों की ज्यादा बहुतायत है। देखिए, 120 किलो से भी ज्यादा मात्रा में जो लूनर मिट्टी, पत्थर का पूरा जत्था है वो यहाँ से अपोलो मिशंस, रशियन मिशंस और चाइनीज मिशंस के द्वारा धरती पर लाया जा चुका है, अलग अलग समयों में, अलग अलग कालखंडों में, और उस वक्त उसकी स्टडी भी की गई है, उन रॉक्स की, उन मिट्टियों की जो कि चंद्रमा की सतह से लाई गई थी। उनका कंपोजिशन मालूम है, पर साउथ पोल में आज तक कोई भी यान नहीं उतरा था। जितने यान उतरे थे वो समझ लीजिए कि इक्वेटोरियल रीजन में उतरे थे, भूमध्य जो रेखा है चंद्रमा की वहां उतरे थे, लेकिन साउथ पोल में आज तक कोई नहीं उतरा था। यहाँ की मिट्टी वहां से अभी ला तो नहीं पाएगा चंद्रयान 3, लेकिन वहां की कंपोजिशन जो है इससे पता चल जाएगी इन दोनों उपकरणों के चलते जो एक्टिवेट हो चुके हैं, जिसकी खबर कल इसरो रिलीज कर सकता है और आम जनता तक पहुंचा सकता है, बता सकता है कि कौन कौन सी चीजें उससे मिली हैं।
अब उसे कंपेयर किया जाएगा उस इंफॉर्मेशन को जो ऑलरेडी लेकर आई जा चुकी मिट्टी उससे कि चंद्रमा की इक्वेटोरियल रीजन की मिट्टी और पोल्स की मिट्टी, इनमें फर्क क्या है, क्या इनके अंदर अंतर है, क्या यहाँ किसी पर्टिकुलर खनिज की उपलब्धता ज्यादा है, क्या किसी पर्टिकुलर खनिज की उपलब्धता कम है, कौन सी वैल्यूएबल चीजें मौजूद हैं साउथ पोल की मिट्टी में, उसकी जानकारी, पानी का जो कंसंट्रेशन दूसरे जगह की मिट्टी में मिला है, और अलग अलग जो ऑर्बिटों में घूम रहे हैं अलग अलग सैटेलाइट्स अलग अलग देशों के, उन्होंने जो देखा है अपने केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा है, उसकी इंफॉर्मेशन को मैच किया जाएगा और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि अब चंद्रमा के हर इलाके को हमने अलग अलग देशों ने समझ लिया है। अब साउथ पोल की भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। आपको बता दें चांग E4 जो था चाइना का, वो फार साइड ऑफ द मून में उतरा था, साउथ पोल में नहीं उतरा था पर फार साइड ऑफ द मून में उतरा था, तो उसके पास भी एक इन्फॉर्मेशन है। सबको अगर टैली किया जाएगा तो इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे कि पानी अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नासा भी कर सकता है आने वाले मिशन के लिए, और नासा आर्टेमिस मिशन के तहत वहां पर इंसानों को फिर से भेजने की कोशिश करने वाला, और इस बार वो इधर उधर नहीं उतरेंगे, उसी इलाके में उतरेंगे जहां चंद्रयान 3 अभी खड़ा है। उसके हिसाब से अगर चंद्रमा की इस इलाके में पानी की मात्रा ज्यादा मिलती है या ट्रेस मिलते हैं बर्फ के जरा से भी, तो कंफर्म हो जाएगा कि साउथ पोल हॉट प्रॉपर्टी है चंद्रमा की, और यहीं पर सारे बेस बनाने की प्रक्रियाएं शुरू होनी चालू हो जाएंगी। देखना यह है कि कल को जब इसरो इंफॉर्मेशन रिलीज करना शुरू करता है, जो APXS है, इसका अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, उसने क्या देखा, जो लिप्स है लेजर इंट्रोड्यूस जो उसका स्पेक्ट्रोमीटर है, उसने क्या देखा, क्या मिला रोवर प्रज्ञान को, ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल आने वाली है कल इसरो की तरफ से। अभी खुशखबरी ये है कि प्रज्ञान रोवर ने अपने आप को चार्ज कर लिया है, उसने मूवमेंट शुरू कर लिया है और उसके दोनों उपकरण सही काम कर रहे हैं।